ऐसे ना मैं जनपद अध्यक्ष बनता, ना मैं पिछोर में विधानसभा का कभी टिकट पा पाता। ये बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से जो खोड़ का एरिया वीरानगर जनपद में आता है, ये सारे के सारे इलाके के जितने मतदाता थे उस समय जनपद संसद बने थे, एक गणेश किले के भागीरथ को छोड़ के, भागीरथ और ये इनके दाऊद नन्नू के पिताजी का चुनाव हुआ था, याद है नहीं कब? और भागीरथ दाऊद से कई दाऊद का कोई घूमने जाए तो फार्म भेज दो, दाऊद फार्म ही भेज दो। तो भागीरथ है तो बन गए। भागीरथ को छोड़ के 4-5 और सहस थे, उसके अलावा सारे के सारे इलाके के, जहां तक मुझे याद है, एक भी सदस्य खिलाफ नहीं। और अगर उन सदस्यों को साथ नहीं दिया होता तो आज मैं विधायक के रूप में आपके बीच होते ही नहीं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी जड़ में ये शिवपुरी विधानसभा भले ही है, लेकिन पिछोर विकासखंड का ये इलाका है। और ये उदाहरण भी है, जब जब इस अंचल के जनपद सदस्यों ने हमारा साथ नहीं दिया, जब जब दिए तब तक लगातार जीते, और एक बार पिछले जनपद में छोड़ दिया, लोकपाल सिंह खराब के ले गए, तो ये स्थिति बन गई कि चुनाव नहीं लड़ा कोई हुआ कि नहीं हुआ। तो ये इसलिए मैं मानता हूं कि मेरे बनाने में ये इलाका एक जड़ के रूप में मौजूद है, और उसको कभी मैं जिंदगी में मरते दम तक नहीं भूल सकता। तो ये मेरे शुरुआत की थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई। ओ मैं आप सब उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, और आपसे उम्मीद भी पालता हूँ कि जो चुनौती मुझे सामने पार्टी ने पेश की, हो सकता है कई लोग ये सोचते हों कि मैं क्यों आया। 30 साल से लगातार जहां मैं काम कर रहा था, वहां मुझे छोड़ना आसान बात नहीं, लेकिन जिंदगी में एक आदत सी खत्म रही कि कोई किसी ने ये कहा कि जो हो ही नहीं सकता। जब पिछोर में टिकट दिया गया तो मुझसे पूछा गया कि जीत पाओगे। मुझे भी लगा कि यार वहां से लगातार दूसरी समाज के इतना माहौल में कैसे चुनाव जीते। तो पहले तो लगा, लेकिन जब ये तय किया कर दिया कि लड़ना है, बनने का काम करे, सोई जो होगा देख जाएगा। भाई उस समय में जानते नहीं था कि आखिर की संख्या किसकी है। अभी संख्या गिना कि हमारी का नाम रामदास, उस समय कहाँ है रामदास? उस समय मुझे पता नहीं थी पहला चुनाव लड़ा है कौन कितना है। ये तो बाद में गिनती मैंने चालू की कि है कितना पता तो लगो। तो आज भी वही स्थिति है। 1993 में पहले जब मुझे टिकट मिला तो उस समय मुझे पता नहीं था कि पिछोर विधानसभा में कितने गाँव हैं, कितने पोलिंग है, कौन सी बिरादरी, कौन से लोग कांग्रेस का झंडा उठाते हैं। उस समय लक्ष्मण जी गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और लक्ष्मण जी गुप्ता मंत्री थे, देखा नहीं थे। तो आज वैसी की स्थिति है ना। अब ठीक है, कोई यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा, वो अलग बात है, लेकिन 31.5 साल से जो मैंने हिसाब लगाया है, 31.5 साल से इस विधानसभा में कांग्रेस चुनाव नहीं जीती। ये है सही है। और गांव से कभी जीत नहीं गई तो शहर में जाके हार गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हमेशा नहीं जीती। हमें पिछले चुनाव में जीती थी, पुरानी का छोड़ो। अरे क्यों भी नहीं जीती, मुझे पता है। अरे रुक जाए, मुझे पता है। मैंने एक चीज देखी है, कैसे कुआं में नहीं कूद गया। ये बात सही है, तो कुआं में पानी नहीं है, कम है।
अपन जब कुआं में उतरते हैं तो पहले ये देख लेते, कूदते हुए देख लेते कुआं खड़ा है कि खाली, और पता ही नहीं तो वो नहीं कूदता, और थोड़ा और पानी है तो तुरंत रस्सी पकड़ के उतर के देख ले तो मुझे पानी वाली की एक तरह दिखा तो हो। तो कुआं भरा है या खाली है ये अलग बात है, लेकिन ये इतिहास से शिवपुरी विधानसभा में कि गांव कभी जीत भी गए तो शहर में जाके हम चुनाव हार गए, और 10-11 साल का जो समय है, बीच में 80-85 में कांग्रेस की हिम्मत थी, और एक उपचुनाव, लगभग 11.5 साल के अलावा ज्यादातर यहाँ कांग्रेस के खिलाफ के लिए अभी रहे हैं, चाहे पुराना इतिहास लो चाहे नया। और ऐसी जगह के लिए चुनाव लड़ने की कहना और उसको स्वीकार करना ये कितना कठिन काम है, ये मैं जानता हूं कि लोगों को मजा आ रहा होगा। 1996 में जब राम सिंह यादव जी को चुनाव टिकट दिया था कैनेडा से, कोई बोला तो क्या तुम्हें बोलो, नेतृत्व की बड़ी दिक्कत है, वो नहीं होगा। 1996 की बात याद करो, गुना लोकसभा से राम सिंह यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष से उस लोकसभा का टिकट दिया गया। अब हमारे बीच में नहीं है। उसी समय कांग्रेस के 3 टुकड़े हो गए, माधव सिंधिया जी ने बनाई विकास कांग्रेस, अर्जुन सिंह जी ने बनाई तिवारी कांग्रेस। सरकार जरूर कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस के 3 टुकड़े हुए। 96 में गाय माता साहब यहाँ से चुनाव लड़ रही थी लोकसभा। राम सिंह दादा फार्म भराया, बड़े दूर से गए, सब लोग इकट्ठे हो गए, राम सिंह दादा का फार्म भराया। राम सिंह दादा 2 दिन बाद मुझसे बोले मैं तो फार्म खेच रहा हूँ, महाराज ने कह दी कि फार्म खेल। मैंने कहा दादा तुम ना खबर डाली भाई, मैं राम सिंह दादा को सिफारिश मारा था कि राम सिंह दादा ने जिला पंचायत हम तो 3 साल एमएलए बने हुए। अब मैंने अपने मुख्यमंत्री जी को फोन लगाया, उस समय मोबाइल थे, मैंने कहा ऐसी बात है, राम सिंह दादा का तो मैंने कहा को लड़े, तो बोले हम इसमें एक ही रास्ता है, खुद ही चुनाव लड़ो। अब राजमाता के खिलाफ 3 साल का एमएलए और राजमाता के खिलाफ चुनाव लड़ना जो कभी हारी नहीं, मतलब मैंने अपने क्षेत्र ठीक से सवाल नहीं पाया था कुछ, और मुझे कहा गया गुना लोकसभा से चुनाव लड़ो जिसमें मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि सामने हार है। माला डाल के सब तैयार हुए करीब जो ऐसे कर लो एक आध नारा वो तो सबको है कि मेरे गले में माला आ जाएगी, जब तो ले जाएंगे, जब माला नहीं है जो हार है हार को कोई किसी को ये पता लग गया कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, चुनाव लड़ो बहुत ऐसे जो क्या कहे जो वोट तो है भले चाहे जरी ना दे, ऐसे बहुत कम है। तो ऐसी कुछ ध्यान में हुई। आज भी मैं ऐसी तरह से सोचता हूँ, बात हारने जीतने की तो होगी, 3 तो लड़ पड़ेगा, लेकिन ये विधानसभा कितनी कठिन है, ये जितने कांग्रेस के झंडा उठा के गए तो आपको अच्छी तरह जानना है। और शिवपुरी शहर में आपसे प्योर वोटर शायद जितना मुझे पता है कि 1 लाख वोटर गांव में है, 1 लाख उस शहर में है, और ये 79 पूरे लगभग शायद बताइए। मेरी आपसे प्रार्थना है सबसे पहले कि मेरे लिए शहर के नेता नहीं है, लेकिन शहर का मतदाता नया मेरे लिए हो सकता है। जैसे क्षेत्र के नेता नहीं है, मैं सब नेताओं को जानता हूँ, लेकिन नेता की जेल में वोट तो है नहीं, नेता तो मेहनत करके कैसे कर। तो शहर को भी मुझे समझना है, शहर में भी, क्योंकि लगातार कांग्रेस खड़ी है, इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ये क्षेत्र अपना है, कांग्रेस यहाँ से कई बार जीती भी है, तो इस क्षेत्र में अगर मैं चुनाव में नहीं आ पाऊं तो ये मान लेना कि आज ही मेरी आपके गांव की हाजिरी पूरी हो गई। वैसे भी अगर 1 घंटा में किसी गांव में चला भी जाऊं तो क्या होगा, ये 25 दिन का जो समय है
उसमें एक घंटा अगर किसी गांव में पहुंच भी जाए तो उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन करने वाले हो लोग, अगर एक घर में नहीं हो तो वो अंतर क्या पड़ेगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इस चुनाव में हो सकता है मैं आपके गांव में मतदान केंद्र पर मजरे पे नहीं आता, क्योंकि शिवपुरी के उस तरफ वाला जो एरिया है या शिवपुरी जो शहर, कांग्रेस कमजोर शिवपुरी शहर में जैसा रही है, वहां कैसे हम चुनाव जीते इसकी जुगाड़ कर पाएंगे हम चुनाव जीता। तो 1 मिनट विनती स्वीकार कर लेना कि मैं आपको, हो सकता है गांव गांव ना आप 25 दिन मेरे पास, उसी में शहर में बस समझ लेना, उसी में शिवपुरी के आसपास के गांव में जाना है। और ये चूंकि हमें पता है तो मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि यहाँ कम से कम समय दिया जाए। और वैसे भी तुम चाहे पड़ोसी मान लो चाहे पुराने मान लो, एक नस्ल से जानते हो, खुद अच्छे कोई 30 साल में सब चीजें खुलेदा की तरह है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं 2003 जो विधानसभा में ही वोट डालते थे, ऐसे बहुत सारे लोग उसमें से विधानसभा में आए। तो मेरे बारे में कोई नई बात मेरे पास नहीं बताने को, कोई पुराना जैसा था वैसे कि वैसा हो। तो मेरी प्रार्थना है कि जितना ज्यादा गांव में रहते हैं उससे मेरी तरफ से निवेदन कर देना कि अगर आज तो मुझे क्षमा करें और मुझे शिवपुरी तरफ काम करने के लिए समय दे दो। आप सबकी बड़ी जरूरी होगी क्योंकि यहाँ से तो जीते करेंगे। दूसरी बात, यहाँ से सिर्फ कोई जीते इसका अर्थ नहीं है, बोले तो आप मैं नहीं था तब भी आप जीतते थे, बहुत सारी बोली दे लगी। मेरे आने के बाद चुनाव का पहले से बहुत अच्छा हो तो मैं मानूंगा कि आपने अच्छा परिणाम दिया। जैसे रहा तो पहले जैसा रहा तो शिवपुरी पहले जैसा रह जाएगा। यहीं के लोग शिवपुरी जाते आते हैं, हवा चलती नहीं चलती, वहां जाती है। जब उन्हें यह इस बात का एहसास होगा कि पूरा का पूरा क्षेत्र एक तरह से परिवर्तन की तरफ जा रहा है तो फिर वो लोग ठीक है। क्योंकि मैं चुनाव लड़ने की चुनाव कर रहा हूँ, मुझे तो कहा गया तो मुझे अंदाज ही नहीं था कि ऐसा एक चर्चा जिसके कभी कर सकते हो। बस इतनी से 58 में एक खराब ना हो, लेकिन मैं उठ रहा हूँ ऊपर से देखिए। हाँ जो देखिए तो लोगों के साथ लड़ाई हो जाए, चाहे वो किसी रूप में मुझसे कहा गया कि भैया वो चुनाव कर सकते हो, बंद कर लेना। मुझसे कहा गया चाहे कुछ करते जिंदगी में चुनौती जो भी हमने आया चैलेंज उसको उससे सामना किया और उसी सामने करने की प्रवृत्ति की वजह से उससे जो कहा गया उसको मैंने तत्काल हाँ कर दिया। मैंने कभी होगा देखा जाएगा। अच्छा उस समय तो मैं यही समझ रही चल रही बात, मैं ये पता नहीं था सही में मेरा सिस्टम होगा था सारी मुलाकात के इंतजार में आया था। मैंने मेरा सिस्टम का मैंने तो मेरा बोले हम तो बोले हमें मेरे पीर से बैठे सरपंच पूरी कला और तमाम ये विश्वनाथ बैठे सरपंच इनसे बड़े मैंने कहा सीधी जुड़ा जाऊं तो ये, लेकिन वो मजाक की बातें मैं तो ऐसे करता हूँ। तो कुल मिला के मिलकर विधानसभा को चुनाव करने की पैदा हुई और आज आपके सामने हूँ। अब मेरा क्या हक प्राप्त करना है, पिछले 30 सालों में चुनाव का उत्साह हारने से भी जो आखिरी में गड़बड़ा जाए तो इसका भी ख्याल करना। मैं ऊपर ये पूरी डाउट क्योंकि ये यहाँ हमारा घर है, वहाँ जिला हमारा है, तो यहाँ का परिणाम इतना हमारी शिवपुरी में बाई चांस गड़बड़ हो तो उसको भी बार हम पा जाएंगे। यहाँ से होना आज आवश्यक है। ये मैं आपसे कहने आया हूँ। आऊंगा किस दिन आऊंगा, किस गांव में आऊंगा, किस गांव में नहीं आ पाऊंगा, ये आगे
नहीं होगा। पहले मैं सूबे के आसपास के गाँव और सूबे शहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि वहाँ अच्छा बन जाए। और फिर ये तो समय नहीं बचेगा, ज्यादा बचेगा तो ज्यादा सही, नहीं बचा जम रहा। लेकिन इतना बात आपसे कहता हूँ कि 17 तारीख के बाद अगर आप कहोगे तो, वैसे तो वही चुनाव के बाद ज्यादा बात नहीं हो, मेरी आदत खराब है, चुनाव के बाद ही ज्यादा रहता हूँ, चुनाव पड़ी देता हूँ। पिछले विधानसभा चुनाव में 150 पॉइंट में विधानसभा में नहीं गया, गर्मी में मना करेगा नहीं देखा। तो मैं आप सारा कह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव के बाद सबसे पहले कोशिश करूंगा उन गाँव जाने की जहां अभी चुनाव में नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो मेरे बिना जाएंगे सही है। जितना बिना किसी के आय सहयोग किया है उनका सहयोग बड़ा होता है। भीख मांगना जाओ जिसके दर में, वो आपको भीख दे दे अलग बात, लेकिन जब आप कहीं दूर भीख मांगा वो चल के आए और फिर वो भीख उसका ज्यादा घट होता है। ऐसा नहीं इलाके का आसपास के सारे गाँव में लोग मान रहे थे, लोग होना चाहिए। मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ कि लोगों को ज्यादा दूर न जाना पड़ेगा, मेहनत किएगा, हम लोग की खातिर ज्यादा खर्च न करते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँ कि कम से कम ऐसी जगह बैठे, ऐसी जगह चर्चा करें जहाँ लोगों को सुविधा है। आज पाली वाला ऊपर घाटी के लोग हरियाणा आते तो ऊपर पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है, वही तो बगल में तो ये लोगों को जब नहीं गई थी मेरी मध्यवर्ती से कराए कि 2 मीटिंग पड़ी है, एक ही जगह हो गया। अब एक जगह हो गया, या तो सोचू करे कि भाई जो आते उन्हें कितनी परेशानी भुगतना पड़ती है। इसलिए हमारा करता हर परेशानी का सामना न करे कि हमारी ड्यूटी होती है। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में मतदाता का ख्याल रखना, कार्यकर्ता का ख्याल रखना। हम ठीक है, कांग्रेस के झटका उठाने की तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह जो सरकार देती है उनको ट्रांसफर में कितना कष्ट होता है। वो ये है और अपने अगर बगल में चुनाव ट्रांसफर करते हैं तो बेचारे कैंसिल कराओ, सही है नहीं? तो जब ये तनख्वाह तैयार नहीं है तो ये तो बिना तनख्वाह कैसे चलेगा? ये तो बेचारे और जो केसरी करा रहे हैं वो गाली सुनना वो उल्टे सीधे परेशानी सरकार की तरफ से नहीं है। इनके ये दे रखेंगे अब तो मैं सहूलियत दिखा रही हूँ, तो सोचो। तो मेरे ये बात थी, इसी लोग अब कुछ लोग नए लोग तैयार हो गए, तो पुराने पड़ गए, तो ये पुराने तो फिर लोग जानते नहीं, 20 ये फेसबुक वैसो का हाथ नहीं जाते, लेकिन जे बैठ गए नए ये जान था जो नए चर्चा हो रहा है लोग ने वीडियो वाली ये फेसबुक का मेरे बदले चला कर आप मेरी साधना है कि ये हमारे सामने वाली पार्टी कोई करे उसको करना आप उनके चक्कर में मत पड़ा। इसको क्या क्या सुनना पड़ता है बस फेसबुक पे, मैंने इससे जाके बंदी कर रहा मतलब गाड़ी से जाने के लिए इसको बंद रखा। ये नशा है, नशा जैसे जिसको पीने की आदत पड़े अगर साफ बता दूं तुझे फेसबुक ने पीने से नहीं पड़ा उसे कभी लेके सार नहीं करो, सारा कभी नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी प्रार्थना चाहते हो कि वो फेसबुक का सहयोग करना अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं है, लेकिन वो फेसबुक का सहयोग करो, अपना अच्छा पक्ष रखो, अपनी पार्टी का रखो, खुद का रखो, इसका रखना अच्छा रखो। कुछ नहीं रख पाते धार मारेगी जेल हो सकता है कि वो धार मारने की जेल भड़क जाए और बच्चों को करो कई के बच्चों को करो क्या हुआ है। और फिर इसके मैं तो ऐसा बताऊं जिसके बच्चे होता है कोई हमारे घर में भोजन में अगर पूरी हलवा है पूरी हलवा और काऊ के घर में भैया पूरी रोटी होते हैं और काऊ में गुस्सा है गुस्सों पर जो जिसके पास है वही तो देगा, तो सामने वालों के पास है वो फेसबुक को दे रहे हैं। अब तुम लोग अच्छे काम करो,
कि देश को माले अगर मेरी बात मान जाए तो अच्छी बात है, और नहीं माने तो ये भगवान तमाम माले जो अन्याय हो। अब